हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके रिलेशनशिप का नियर इमीडिएट फ्यूचर कमिंग 28 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं ओशो ज़ेन से कि आपके रिलेशनशिप का नियर इमीडिएट फ्यूचर कमिंग 28 आवर्स तक के अंदर क्या कुछ रहेगा। याद रखें, ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी नहीं किसी और की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ वो डील कर रहे हैं, महादेव, उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप के नियर इमीडिएट फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है कमिंग 28 आवर्स के अंदर। फर्स्ट कार्ड है हीलिंग, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ ब्रेक थ्रू, okay, next we have going with the flow, then we have consciousness, okay। अब मुझे ये सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, हीलिंग क्यों आया है, कंपैरिजन, ओके, ब्रेक थ्रू क्यों है यहाँ पे, ब्रेक थ्रू, सप्रेशन, ओके, गोइंग विद द फ्लो किस सेंस में आप बोल रहे हैं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस क्यों है यहाँ पे, टर्निंग इन एंड रीबर्थ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज टोटलिटी विद नथिंगनेस एनर्जी। ठीक है, आपके रिश्ते में अगर मैं 28 आवर्स की बात करूं, अगले 28 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या कुछ हो सकता है, तो आपके पार्टनर हीलिंग से गुजरेंगे, आप हीलिंग से गुजरेंगे। अगर आप लोगों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं, काफी समय से आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी भावना है कि आप कर्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है कि आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं फंस गया हूँ, मैं स्टक हूँ, ये है वो है, अगला बंदा यही सोच रहा है, या अगले बंदे के लाइफ में और कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिस वजह से आपका रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि आप दोनों हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, यूनिवर्स आपको हील करेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के चक्रास एक्टिवेट हो, जैसे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके पार्टनर का एक्टिवेट हो, किसी के पार्टनर का हार्ट चक्र, जैसे जैसे ऐसा नहीं होता है कि अचानक से किसी चक्रा पे 7th पे पहुंचा दिया, क्राउन पे पहुंच गए, फिर आप हार्ट पे चले गए, नहीं, बेस चक्रा से, जिनके पार्टनर का बेस चक्रा हील हो चुका होगा उनके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो सकता है आफ्टर बेस और सेक्रल, क्योंकि 3rd नंबर का चक्रा रहता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को पेट में किसी तरीके की दुखन हो, किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम रहे, किसी के पार्टनर का जिनके 3 चक्रास नीचे के बॉटम से 3 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, हो गए हैं, उनके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील होगा, और जो पूरी तरीके से हील है वो फिर थ्रोट से ऊपर ऊपर के चक्रास उनके हील होंगे। आपके रिश्ते में आपके भी कुछ चक्रास हील होने की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप सडन या तो बहुत हाई एनर्जी फील करेंगे या लो एनर्जी फील कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी आपकी हो सकती है। ठीक है, या तो आप बियर कर पाएंगे या बियर नहीं कर पाएंगे, दोनों चीजें हैं। आपके रिश्ते में कमिंग 28 आवर्स के अंदर नजर आता है कि वो हिस्सा आपका हील होगा जहां पर एक कंपैरिजन का भाव आपके रिश्ते में क्रिएट हो गया था, आपके मन में कंपैरिजन आ गया था या आपके पर्सन के मन में कंपैरिजन चल रहा था काफी ज्यादा। इसी सिचुएशन में हीलिंग के जरिए चेंज आने की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आपके पर्सन जिन चीजों को सप्रेस कर रहे थे, किसी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में थे, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा बर्डन इनके ऊपर था, ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन किसी सिचुएशन को तोड़ेंगे, अचानक से ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ब्रेक दिख रहा है, ये जो ब्रोकन एनर्जीज है, ये जो ब्रेक थ्रू है, ये किसी जड़त्व चीज से रिलेटेड होगा, जैसे कि बेस चक्र, लोक लाज समाज सोसाइटी, जैसे अपने ही सप्रेस किए हुए इमोशंस को ये बाहर निकाल दें, या तो ये इस रूप में बाहर निकालें कि ये आपसे कन्फेस करें अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अपडेट्स को, ये किस लाइफ में किस तरीके के फेज से ये गुजर रहे हैं, और दूसरा, या फिर ये अपने फैमिली में बवाल मचाएं,
ठीक है, ब्रेक थ्रू है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि सप्रेस्ड इमोशंस क्या होंगे सरफेस पर आएंगे। कमिंग 28 आवर्स के अंदर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर जो गो विद द फ्लो की एनर्जी में चल रहे थे काफी समय से इस रिश्ते में, हाँ हाँ देख लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, अगला बंदा मुझे छोड़ के नहीं जा रहा है या जा रही है, तो इनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, कुछ चीजें जो पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे और इनको पता चलेगा आपके बारे में। हो सकता है कि अचानक से आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर दें बहुत ज्यादा, या आपके ड्रीम्स में आए, इनसे कोई आपके बारे में बात करे, कोई अपडेट ले, कुछ ना कुछ डिस्कस करना, आपकी एनर्जी को छेड़ने की एनर्जी है, ठीक है, किसी सिचुएशन किसी घटना के जरिए। तो आपके पर्सन जो गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे, वहां पर इनके मन में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक अवेयरनेस डेवलप होगी जो किसी डार्कनेस को अंत करने से रिलेटेड हो। आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। अगर लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे या सोसाइटी बहुत ज्यादा इनके पीछे पड़े, तो ये खुद पर फोकस करेंगे, ये क्या चाहते हैं, इन्हें क्या फील होता है, इनका इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड करता है, ये उसे सुनेंगे, उसे फॉलो करेंगे। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो इस रिश्ते में कुछ नई पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया था तो इस रिश्ते में कोई एक नई पॉसिबिलिटी, बोलते ना कि दिस इज नॉट द लास्ट, तो ये जो अगर आपको लग रहा था कि ये रिश्ता अंत की तरफ है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रीबर्थ क्रिएट हो सकता है इस जिसके लिए ये हीलिंग लगाई जा रही है, हीलिंग चल रही है, ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज आ पाए, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चेंज होगा ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा, जो आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा और सबके मुंह पे ताले लगाएगा कि आपको बुरा नहीं कहना है और आप इनसे प्यार करते हैं और ये आपसे प्यार करते हैं। मतलब आपका वर्चस्व, आपकी रिस्पेक्ट को ये कायम कर पाए, यहाँ पर दिखता है। आपके पर्सन इस रिश्ते में रीबर्थ को अचीव करेंगे, और रीबर्थ कैसा होगा कि ये आपसे बात करें, आपसे शेयर करें अपनी चीजें, और अगर ये आपसे दूर भी है, ठीक है, तो ये वहां पर भी सिचुएशंस में डटकर मुकाबला करें और ये आपसे आपके हक में बोले, ठीक है। मतलब पूरा जो मामला है उसको संभाल लें, जहां पर पूरे लोग आपके खिलाफ जा रहे हों। यहाँ पर खिलाफत से ऊपर उठने की एनर्जी है और इस रिश्ते को दोबारा से खड़ा करने की एनर्जी है। तो ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीबर्थ आपके रिश्ते में नजर आता है कमिंग 24 आवर्स के अंदर, नियर इमीडिएट फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों ही टोटलिटी को अचीव कर सकते हैं। वी हैव, देखिए 555 की एनर्जी, वी हैव 5 नंबर, कंपैरिजन, नथिंगनेस नंबर 5 एंड नंबर 5 टोटलिटी। तो यहाँ पर चेंजेस कुछ ऐसे जो आपके रिश्ते में आपको इनसे मिलाए, और जो नथिंगनेस चल रही थी वहां पर वो चीजें क्या है, वो नेगेटिविटी रिलीज हो हीलिंग के जरिए। एंजल्स इनको बहुत गाइड करने वाले हैं इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, और एंजल्स जो गाइड करेंगे तो आपको इनका कोई कॉल मैसेज जरूर आ सकता है, या ये ट्रैवलिंग के जरिए आपसे मिले, डिसाइडेड वे में आपके साथ थोड़ी देर के लिए या ज्यादा देर के लिए आपसे मुलाकात भी कर सकते हैं। आपके बीच में कोई मूवमेंट आने की एनर्जी है, और बहुत ही ज्यादा जो गाइडेड मूवमेंट रहेगा पास्ट को रिलीज करने से रिलेटेड, ये पास्ट भी रिलीज करेंगे। माय गॉड, देयर इज, देखिए गाइस यहाँ पर 5555 है, यहाँ पर अगेन वी हैव 5 नंबर एनर्जी क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर नेगेटिविटीज को, पास्ट के बर्डन को भी लेट को करेंगे, जिससे एंजल्स की गाइडेंस को सुने, फॉलो कर पाए और आपको ये रीच आउट कर पाए। तो कुछ लोगों के लिए 28 आवर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लाइफ में। ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके की ऐसी क्लैरिटी जो यस नो के बीच से आपको निकाल के एक जगह पर लाके खड़ा कर दे, ठीक है। सो गाइज, डू क्लेम दिस एनर्जी। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।